क्या कहती है विधानसभा। आइए नजर डालते हैं बिहार के अमौर विधानसभा सीट पर, जहां 2020 के चुनाव में सियासत ने नया मोड़ लिया। अमौर विधानसभा सीमांचल की अहम सीट। 2020 में यहां कुल 11 उम्मीदवार मैदान में थे। मुकाबला 3 बड़े दावेदारों के बीच रहा, AIMIM, JDU और कांग्रेस। AIMIM से अख्तरुल ईमान मैदान में उतरे, JDU से सबा जफर और कांग्रेस से अब्दुल जलील मस्तान। नतीजा आया तो अमौर की जनता ने साफ संदेश दिया। अख्तरुल ईमान को मिला भारी जन समर्थन, 94,000 से ज्यादा वोट और लगभग 52,000 वोटों के विशाल अंतर से जीत। JDU के सबा जफर दूसरे स्थान पर रहे, जबकि कांग्रेस के दिग्गज अब्दुल जलील मस्तान तीसरे पायदान पर सिमट गए। अमौर की जीत सिर्फ एक सीट की कहानी नहीं थी, बल्कि सीमांचल की सियासत का बदलता रंग भी था। और मैं खास तौर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं बिहार की जनता का। AIMIM ने यहां की 5 सीटों पर कब्जा जमाकर महागठबंधन और NDA दोनों को चौंका दिया। मुस्लिम बहुल इस क्षेत्र में AIMIM की पैठ गहरी होती दिखी और अमौर सीट उसकी सबसे बड़ी सबूत बनी। 2020 में अमौर सीट पर उम्मीदवारों की संख्या। 2020 में अमौर विधानसभा सीट पर लगभग 11 से 12 उम्मीदवारों ने मैदान संभाला था। हालांकि सूत्रों के अनुसार किसी एक प्रत्याशी ने नामांकन वापस ले लिया था, लेकिन मुख्य मुकाबला कुछ ही चेहरों के बीच सिमट गया। AIMIM के अख्तरुल ईमान ने शानदार जीत दर्ज की। उन्होंने 94,459 वोट हासिल किए, यानी कुल 51.17% वोट शेयर। जीत का अंतर भी काफी बड़ा रहा, करीब 52,515 वोटों का। उनके सामने चुनौती पेश करने वाले उम्मीदवार थे JDU के सबा जफर, जिन्हें करीब 41,944 वोट मिले, यानी 22.72% वोट शेयर। वहीं कांग्रेस के अब्दुल जलील मस्तान को 31,863 वोट मिले, लगभग 17.26% वोट शेयर का साथ। इसके अलावा बाकी उम्मीदवारों और नोटा को 0.4% से 2.7% तक वोट मिले। नोटा यानी नन ऑफ द एबव को भी करीब 4,958 वोट मिले। अंततः AIMIM के लिए यह जीत केवल एक चुनावी जीत नहीं थी, बल्कि राजनीतिक मजबूती का प्रतीक भी साबित हुई। अमौर विधानसभा क्षेत्र में 2025 का चुनाव बहुत रोचक मोड़ पर है। यह सब इस क्षेत्र की मुस्लिम और OBC गहन आबादी को ध्यान में रखते हुए होगा। भाजपा का प्रभाव सीमित है, लेकिन वह दूसरी राजनीतिक गतिविधियों के जरिए अपनी जगह बनाने की कोशिश में है। चुनाव के आसपास जारी महत्वपूर्ण खबरें जैसे वोटर अधिकार यात्रा और मतदान सूची संशोधन का विवाद पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता और चुनावी माहौल को प्रभावित कर सकती है। और अब 2025 का चुनाव यही तय करेगा कि AIMIM इस पकड़ को मजबूत कर पाएगा या फिर RJD और कांग्रेस मिलकर सियासी समीकरण बदल देंगे।